नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और एक बड़ी खबर यह है कि ईरान और इसराइल के बीच मिडिल ईस्ट में जंग फिर से शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर है, बस इसका महाज या मोर्चा बदल गया है। इस बार गजा के लिए जंग यमन से हो रही है और ऐन मुमकिन है कि यह फिर ईरान की तरफ मुड़ जाए। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती का साफ कहना है कि ईरान में IRGC यानी पासदारान इस्लाम के लोग इस वक्त यमन में पहुंच चुके हैं, क्योंकि जिस ताकत की मिसाइलें यमन से इसराइल की तरफ जा रही हैं वो बगैर ईरान की ताकत और गाइडेंस के मुश्किल है। हाल ही में यमन के अंसारुल्लाह ने इसराइल पर जुल्फिकार मिसाइल दागी थी। जुल्फिकार जैसी मिसाइल अगर यमन से इसराइल की तरफ जा रही है तो ये तय है कि मिडिल ईस्ट में जंग का एक नया मोर्चा खुल चुका है। जानकार कहते हैं कि रेजिस्टेंस या मुकावमत का कोई साथ दे या ना दे, लेकिन ईरान जरूर देगा। कहा जाता है कि ईरान की प्रॉक्सी या हिमायती तंजीमें तो आज से नहीं बरसों से इसराइल के खिलाफ लड़ रही हैं और फिलिस्तीन को मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराने के लिए लगी हुई हैं। ईरान उन्हें मदद देता है, इसमें कोई दबी छिपी बात नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में जब हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की बात चल रही है, तब भी ईरान का डेलीगेशन लेबनान पहुंचा था। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के अहम रुकन अली लारिजानी, जो सुप्रीम लीडर इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के बेहद खास हैं, उन्होंने लेबनान सरकार से बात की, जो इस वक्त हिजबुल्लाह को हथियार डलवाने के लिए बज़िद है। तो ईरान अपनी रेजिस्टेंस फोर्सेस के लिए खड़ा हो जाता है। यमन में अंसारुल्लाह के साथ भी इस वक्त ईरान खड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि यमन के मोर्चे से बड़ी लड़ाई छिड़ गई है और ये जंग अब और बढ़ेगी। जंग बढ़ेगी तो यह भी तय है कि इसमें इसराइल के खिलाफ ईरान के हथियार इस्तेमाल होंगे। दरअसल फिलिस्तीन की आज़ादी या फिर मस्जिद अक्सा की आज़ादी ईरान का ही कार्ड है, जिसमें यमन के हूती कूद चुके हैं। हिजबुल्लाह भी इसी के लिए लड़ रहा है, हमास का भी यही मकसद है और कहा जाता है कि ईरान समर्थक 40 से ज़्यादा तंजीमें जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग मुल्कों में इस वक्त मौजूद हैं, ईरान के एक इशारे पर इसराइल पर एक साथ हमलावर हो सकती हैं। यही वजह है कि ईरान भी इनके साथ बराबरी से खड़ा होता है। इससे पहले भी जब जब मुकावमती तंजीमें या फिर रेजिस्टेंस भिड़ी है, लड़ी है, आगे आई है, उनके पीछे ईरान का बैकअप मजबूती के साथ रहा है। बात सीरिया की कर लेते हैं। बशर अल असद से सीरिया खाली कराने के लिए अमेरिका और उसके पीछे इसराइल और दूसरे मुल्क 10 साल तक लड़े थे। उस वक्त भी असली लड़ाई ईरान हिमायती तंजीमों के साथ थी और उन्हें ईरान का बैकअप था। कहा तो यह भी जाता है कि सीरिया में इस बार बशर अल असद ने अरब मुल्कों पर भरोसा कर लिया था और यही वजह रही कि ईरान और रूस को बैक लेना पड़ा, पीछे हटना पड़ा और अंजाम ये हुआ कि सीरिया में तुर्की ने खेल करके अपनी हिमायती तंजीम HTS को आगे बढ़ा दिया और हयात तहरीर अल शाम का सीरिया पर कंट्रोल हो गया, जिन्होंने आते ही सीरिया या शाम से ईरान को बाहर कर दिया। लेकिन अब यमन के अंसारुल्लाह ने ईरान के बैकअप से इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, या यूं कहें कि ईरान ही जंग लड़ रहा है। कहा जा रहा है कि यमन के अंसारुल्लाह लड़ेंगे और खूब लड़ेंगे। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट अशरफ जैदी कहते हैं कि यमन के अंसारुल्लाह या हूती जंगजू तो सिर पर कफन बांधकर निकल चुके हैं, वो अब पीछे हटने से रहे। वो पिछले 2 साल से इसराइल पर हमलावर हैं और ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ये अहम सुतून अब तो पूरी तरह आक्रामक हो चुके हैं। हाल ही में ईरान से लौटे अशरफ जैदी भी मान रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई है और अंसारुल्लाह कुर्बानियां देकर भी इस जंग से मुंह नहीं मोड़ेंगे।
एक्सपर्ट मानते हैं कि अंसारुल्लाह ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका दुश्मन उन्हें खत्म करना चाहता है पूरी तरह से, और हूती को इस्राइल का टारगेट पता है। उन्हें यह भी मालूम है कि इस्राइल ग्रेटर इस्राइल बनाने की राह पर निकला है, इसलिए इसका प्रतिकार करने में जितनी देरी होगी उतना ही इस्राइल का कब्जा बढ़ता चला जाएगा। गजा पर कब्जे की डेडलाइन सेट करके पीएम नेतन्याहू ने अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि यमन की तरफ से जंग अभी और बढ़ेगी। उनका आकलन है कि ईरान के लोग यमन पहुंच चुके हैं। यमन से इस्राइल पर जुल्फिकार मिसाइल दागा जाना बताता है कि ईरान की आईआरजीसी हूतियों के साथ है। यमन की तरफ से गजा को बचाने के लिए जंग और बढ़ेगी। इसे हूती चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती के ईद मिलादुन नबी पर दिए गए इस पैगाम से भी समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने अमीर और ताकतवर अरब मुल्कों को फिर लताड़ा है। अल हूती ने कहा है कि मुस्लिम उम्मा कुरान से दूर होकर पतन की तरफ गई है। मुस्लिम उम्मा का पतन तब शुरू हुआ जब वो कुरान और पैगंबर की हिदायत से दूर हुई है। अब्दुल मलिक अल हूती ने फिर आगाह किया है कि इस्राइल ग्रेटर इस्राइल के अपने हदफ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुसलमानों की समस्याएं तभी शुरू होती हैं जब वो कुरान की शिक्षाओं से भटक जाते हैं। हर मुस्लिम की जिम्मेदारी है कि वो दोबारा कुरान और सुन्नत से जुड़ाव करे। अंसारुल्लाह चीफ ने आरोप लगाया कि इस्राइल ने गजा में नवजात बच्चों तक का दूध पाउडर पहुंचने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि इंसानियत को बचाने के लिए यमन पूरी ताकत से फिलिस्तीन का साथ देगा, गजा का साथ देगा। तो जंग तो शुरू हो चुकी है, कितना बढ़ती है, किस हद तक जाती है, ये देखना होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस शो से आखिर तक जुड़े रहे हैं, इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहे हैं, तो गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।